हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जैज ऑफ 2 इस BL सीरीज का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो चलो हम बिना देरी के ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेयून पियानो प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल में बहुत ही जल्दी आ जाता है। तभी उसे स्कूल के सामने ही सिक्योरिटी गार्ड झाड़ू लगाते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो उससे छुपते छुपाते हुए अपने म्यूजिक रूम में आ जाता है और पियानो की प्रैक्टिस करने लगता है। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। आगे हम देखते हैं कि अब उसका स्कूल का एक्चुअल में वो फर्स्ट डे था, लेकिन वो पियानो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही जल्दी उठ गया था, इसलिए अब उसे बहुत ही नींद आ रही थी। तभी उसकी होमरूम टीचर वहाँ आकर उसे कहती है, अरे तुम तो स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। तो सेयून उन्हें थैंक यू कहता है, लेकिन सेयून को बहुत नर्वस देखकर वो कहती है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमारे क्लास के सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। और वो सेयून को अपने साथ क्लास में अंदर लेके जाती है। सेयून को क्लास में आता देखकर सब स्टूडेंट कहते हैं, ओह ये तो बहुत ही हैंडसम है। तभी उसे ताई भी देख लेता है। तभी टीचर सारे बच्चों से कहती है, ये हमारे क्लास में नया लड़का आया है। और वो सेयून को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। सेयून उन्हें ओके कह के सब स्टूडेंट को ग्रीट करता है और उन्हें कहता है, मेरा नाम यून से। और तभी उसकी नजर ताई पर जाती है। उसे देखकर वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता। तो सारे कहने लगते हैं, अरे यून से क्या, आगे कुछ तो नाम होगा। तो उसकी टीचर ही कहती है, अरे ये तुम्हारी वजह से ही नर्वस हो रहा है, क्योंकि इसका आज फर्स्ट डे है। और वो सेयून को फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। अब सेयून अपना नाम सबको बता देता है। तभी टीचर कहती है कि इसका मेजर क्लासिकल पियानो है, लेकिन ये होम स्कूल का स्टूडेंट है, इसलिए ये उसका फर्स्ट स्कूल है। और वो सब स्टूडेंट से कहती है कि तुम्हें सेयून की मदद करनी है। और वो सेयून को दोयून के पास वाली सीट पर जाके बैठने को कहती है। अब सेयून दोयून के पास जाके बैठ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देके उसे भी ग्रीट करता है। पर ताई तो बस सेयून को ही घूरे जा रहा था। तभी सेयून और वो दोयून के ड्रम देखकर कहता है, क्या ये ड्रम है? तो दोयून उसे हाँ कह देता है। तो टीचर उसे कहती है कि तुम्हें सेयून को अपनी पूरी स्कूल दिखानी है। दोयून भी टीचर को हाँ कहता है। आगे उनकी पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन तभी सेयून अब ताई की तरफ देखता है, लेकिन ताई तो बाहर ही देख रहा था। अब दोयून भी ताईन और सेयून की तरफ देखता है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगता है कि सेयून ताई को इतना घूर क्यों रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। आगे हमें जून ही दिखाई देती है, जो अपना टूटा हुआ गिफ्ट फिर से जोड़ रही थी। तभी वहाँ जूना आकर अपनी बहन को ऐसा करते देख लेता है और वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और जल्दी से अपना गिफ्ट छिपा लेती है। तो जूना उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहती है, मैं तो अपना होमवर्क कर रही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? लेकिन वो अपने भाई को कुछ भी नहीं बताती और उसे देखकर कहती है, भाई तुमने तो मुझे बहुत एम्बेरस कर दिया। और वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगती है। तभी जुन्हा उसे कहता है, क्या तुम ये ताई को देने वाली हो? लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जुन्हा को तो अपनी बहन की बहुत फिक्र होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि दोयून सेयून को अपने पूरे स्कूल दिखाता है, किधर क्या है वो सब बातें बताता है। तभी सेयून की नजर म्यूजिक रूम पर जाती है और वो वही खड़ा होके बाहर से अंदर देखने लगता है। अब दोयून तो बातें करते करते बहुत आगे जाता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो सेयून तो म्यूजिक रूम में ही देख रहा था। तो वो सेयून से कहता है, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो सेयून कहता है, ये रूम कौन सी है? तो दोयून कहता है, ये पियानो प्रैक्टिस रूम है। तो सेयून से कहता है, लेकिन कल जब मैंने पियानो पर प्रैक्टिस की थी वो रूम तो इसकी तरह नहीं थी। तो दोयून कहता है, तुम कौन सी रूम की बात कर रहे हो? तो सेयून से कहता है कि वो रूम बहुत ही डर्टी थी और वहाँ एक ओल्ड पियानो भी था। तो दोयून समझ जाता है कि सेयून किस रूम की बात कर रहा है। तो वो कहता है, ओ तुम उस हॉन्टेड रूम की बात कर रहे हो? अब सेयून डरते हुए कहता है, हॉन्टेड? तो दोयून कहते हैं, हाँ वो हमारी पुरानी प्रैक्टिस रूम है, लेकिन वहाँ कोई आता जाता नहीं है, वो अब बंद पड़ी हुई है और उसे कोई मेंटेन भी नहीं करता। तो सेयून कहता है, लेकिन उसमें जो पियानो है वो अभी भी काम कर रहा है। तो दोयून कहता है, क्या सच में? तो दोयून उसे कहता है, मैंने सुना है कि वो रूम एक हॉन्टेड है, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो सेयून कहता है, ए ऐसा कुछ भी मत कहो। दोयून सेयून के पास आते हुए उसके कान में कहता है, ये बात मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने सुना है कि लोग जब उसके पास जाते हैं तो उस रूम से बहुत वियर्ड सी आवाज आती है। अब सेयून भी डरते हुए कहता है, वियर्ड आवाज है? तभी उसे याद आता है कि जब वो भी रूम के पास था तभी उसे भी ऐसी ही आवाज आई थी। तो अब वो डरते हुए कहता है, मैंने भी कल पियानो से ऐसी ही आवाज सुनी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ताई भी उस पुराने रूम में जाता है और वहाँ का वो पियानो वो बंद कर देता है और उसे समझ आता है कि ये पियानो सेयून ने ही खोला होगा। आगे हम देखते हैं कि सेयून अपनी पूरी स्टोरी दोयून को बताता है। उसे सुनकर दोयून कहता है,
तुम कुछ भी बातें कर रहे हो। तो सेयून कहता है नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं जब उस रूम के सामने था तो वो पियानो बंद हो गया था। दोयोन उसे समझाते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में बहुत से स्टूडेंट पियानो की प्रैक्टिस करते हैं, तो तुमने ऐसे ही कुछ उनकी आवाज सुनी होगी। सेयून भी सोचते हुए कहता है हाँ शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, पर क्या मैं वो रूम कभी भी नहीं यूज कर सकता। तो दोयोन उसे कहता है लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को उस रूम में आने जाने के लिए कुछ पाबंदी है, बस वो रूम मेंटेन में नहीं है, और जैसा मैंने तुम्हें बताया वो रूम कोई यूज नहीं करता। सेयून उसकी बात सुनकर कहता है ओह तो ये बात है। तभी अब क्लासरूम में ताई आ जाता है। उसे देखकर दोयू उसे आवाज देता है और पूछता है कि तुम कहाँ थे, लेकिन सेयून के वहाँ होने से ताई उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। अब सेयून भी उसे देखने लग जाता है और वो दोयू से पूछता है कि तुम दोनों क्लोज हो। अब दोयू भी सेयून को टीज करते हुए कहते हैं हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर सेयून तो बहुत ही शौक होकर जोर से कहता है बॉयफ्रेंड। अब दोयू उस पर हंसते हुए कहता है अरे वो मेरा फ्रेंड है और वो एक लड़का है, इसका मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सेयून कहता है अरे तो ऐसा कहो ना कि वो तुम्हारा जस्ट एक फ्रेंड है। अब दोयू सेयून को ऐसा देखकर कहता है तुम सच में बहुत ही एडोरेबल हो। अब अपनी ऐसी तारीफ सुनकर सेयून थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। तभी दोयून कहता है हाँ हम दोनों अच्छे फ्रेंड है और उसका नाम ताई है। तो अब सेयू कहते हैं क्या वो भी पियानो प्रैक्टिस करता है। तो दोयू कहते हैं हाँ शायद लिटिल, लेकिन उसका मेजर ट्रम्पेट है। अब सेयून तो बस ताई की तरफ घूरते हुए मन में ही कहता है इस खड़ूस का मेजर तो ट्रम्पेट है। अब तभी दोयू सेयून को ताई को ऐसा घूरते हुए देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें वो पसंद आ गया है। अब उसकी बात से सेयून होश में आकर कहता है अरे तुम क्या बातें कर रहे हो। तो दोयू कहता है तुम उसे ऐसे देख रहे हो इसलिए मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। अब सेयून से कहता है अरे ऐसी कुछ भी बातें मत करो, मुझे बहुत क्रिपी सा फील हो रहा है। अब तभी दोयू सेयून से कहता है लेकिन तुम्हारा क्या तुम पियानो बजाने में बहुत अच्छे हो। तो सेयून कहता है नहीं मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो दोयून उसे पूछता है लेकिन तुम्हें क्लासिकल के अलावा और क्या बजाना पसंद है। तो सेयून कहता है मुझे जैज पसंद है। अब सेयून के मुँह से जैज सुनकर ताई तो बस सेयून की तरफ ही देखने लग जाता है। तभी दोयून एक गाना गुनगुनाते हुए कहता है तुम्हें ऐसा कुछ पसंद है ना। तो सेयून कहता है ऐसा कुछ नहीं, इसे ही जैज कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब स्कूल में खाना खाने का समय हो जाता है। अब सेयून अपनी प्लेट लेके वही खड़ा होकर सबके टेबल देखने लगता है। तभी उसे याद आता है मैं तो पियानो प्रैक्टिस के बारे में सोच कर ये तो भूल ही गया कि मुझे अभी तक कोई फ्रेंड नहीं मिला है, तो मैं यहाँ किसके साथ बैठकर खाना खाऊं। तभी हम देखते हैं कि ताई और दोयू वहाँ एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। ताई तो बस सेयून की तरफ ही घूर रहा था। तो दोयू उसे कहता है अरे तुम उसे क्या देख रहे हो, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ताई कहता है नहीं। तो दोयू कहता है लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, क्या मैं उसे यहाँ हमारे टेबल पर इनवाइट करूँ। पर ताई उसे मना कर देता है। तभी सेयून अब अपने बैठने के लिए इधर उधर जगह ढूंढता है, लेकिन तभी उसकी नजर ताई पर पड़ती है। वो तो ताई को देखकर डर जाता है और जल्दी से एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी दोयू ताई से कहता है तुम उसे कब से घूर रहे हो और उसे भी जैज बहुत पसंद है, इसका मतलब। तो ताई उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें पूछा। तो दोयू कहता है नहीं तुमने नहीं पूछा। और वो दोनों अपना खाना कंटिन्यू करने लगते हैं, लेकिन ताई तो बस अब सेयून को ही घूर घूर के देख रहा होता है। अब उस वजह से सेयून भी बहुत डर जाता है और खुद से ही कहता है शिट यार ये मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है, क्या उसे पता चल गया क्या कि मैंने आज सुबह ही पियानो पर प्रैक्टिस की थी। आगे हम देखते हैं कि सेयून जो नई म्यूजिक रूम थी उसके बाहर खड़ा होके बस देख रहा था। तभी वहाँ से एक टीचर गुजरती है। तो वो उस टीचर से पूछता है मुझे भी पियानो की प्रैक्टिस करनी है, तो क्या यहाँ एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो वो टीचर कहती है क्या तुमने ये रूम बुक की थी। अब उसे तो ये भी नहीं पता होता कि बुक करना कैसे है। वो टीचर उसे बताती है कि जिसे भी पियानो प्रैक्टिस करनी है उसे पहले ये रूम बुक करनी पड़ती है। तो अब सेयून कहता है अगर मैंने ये रूम बुक की तो मुझे कब तक ये पियानो प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो वो टीचर कहती है मुझे लगता है कि शायद तुम्हें 1 महीने के बाद ही ये अवेलेबल होगी, क्योंकि यहाँ बहुत से स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमेशा ही बुक रहती है। लेकिन क्या तुम्हारे घर पर पियानो नहीं है। तो सेयून कहते हैं हाँ मेरे घर पर है, लेकिन मेरे कुछ रीजन है इसलिए मैं वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। के वहाँ से वो टीचर चली जाती है और सेयून बहुत ही अपसेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब उनकी स्कूल खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अब सब घर जाने वाले थे। तो दोयून सेयून से कहते हैं क्या तुम घर नहीं जाने वाले। तो सेयून कहते हैं हाँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम है। सेयून तो बस ताई की स्कूल से बाहर जाने की राह दिख रहा था। दोयून सेयून को बाय करके वो क्लास से बाहर आ जाता है। तभी बाहर आते ही ताई दोयून से कहता है तुम उसके साथ इतना अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो। तो दोयून अब ताई के कंधे पर फिर से हाथ रखते हुए कहता है क्यों तुम जेलस फील कर रहे हो क्या। अब ताई फिर से उसका हाथ मरोड़ता है। तो दोयून चिल्लाते हुए कहता है अरे प्लीज छोड़ दो यार, प्लीज छोड़ दो, मैंने तो मजाक किया था। तभी दोयून को जून ही दिखाई देती है जो ताई का ही
स्कूल के गेट पर ही इंतजार कर रही होती है। उसे वहाँ गेट पर देखकर ताई दोयुन से कहता है, तुम आगे चले जाओ और यही मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ लेना, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं बाद में आ जाऊंगा। और इतना कहके वो वहाँ से चला जाता है। जूनी तो अपना गिफ्ट ताई को देने के लिए उसका गेट पर ही इंतजार कर रही थी। तभी वह दोन्यू उसके पास से ही गुजरता है। तो जूनी उसके पास आते हुए ताई के बारे में पूछती है। तो दोयू उसे बताते है कि ताई तो कब का घर चला गया। अब जूनी बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो कहती है, लेकिन मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन वो तो मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो फिर से अपना मूड चेंज करते हुए कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। अब दोयू उसे कहता है, ठीक है मैं भी यहाँ से चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब उसी वक्त ही जुन्हा ताई को जाते हुए देख लेता है और वो अपनी बहन को भी देख लेता है। तो उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ताई के घर जाने के बाद अब सेयुन उसी पुरानी म्यूजिक रूम में आता है और वो बाहर ही खड़ा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था कि ये रूम हॉन्टेड है, इसलिए वो बहुत झिझकते हुए उस रूम के अंदर आता है। तो उसे बहुत सी आवाजें आती है तो वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से पियानो पर बैठ जाता है। वहाँ बैठ के ही उसे बहुत ही खुशी मिलती है। तभी वो खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है वो अब शायद वापस नहीं आएगा, और वो खुशी से अपना म्यूजिक प्ले करने लगता है। अब पियानो की आवाज सुनकर ताई भी उसी रूम में आ जाता है। तभी उसे सामने सेह्यून दिखाई देता है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें क्लियरली वार्निंग दी थी ना। अब उसकी आवाज सुनकर तो सेह्यून डर ही जाता है और वो डर के पीछे देखता है। तभी सेह्यून कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम फिर से ये पियानो बजाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे लगता है कि तुमने मेरी वार्निंग इग्नोर कर दी है। अब सेह्यून उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। ये रूम कोई यूज नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं इसे बस स्कूल के बाद ही यूज कर रहा हूँ। तभी ताई कहता है, लेकिन तुमने सुबह भी इस पर प्रैक्टिस की थी ना, तुम बहुत ही झूठे हो। अब सेह्यून भी बहुत गुस्सा होकर कहता है, तुम तुम्हारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो ताई भी उसे गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, तुम किसी भी टाइम पर यहाँ प्ले नहीं कर सकते हो। तो अब सेह्यून भी गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन तुम मुझे रीजन तो बताओ। अब ताई पियानो का बटन जोर से प्रेस करते हुए कहता है, क्या मैं पियानो ही तोड़ दूं, उस वजह से ही तुम यहाँ नहीं आओगे, है ना। अब सेह्यून को उस आवाज से बहुत दर्द होता है। तो वो ताई से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो। तो ताई उसे कहता है, मैं तो पागल नहीं हुआ हूँ, पर तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर तुम यहाँ आना बंद नहीं करोगे तो मैं इसे सच में तोड़ दूंगा, और मैंने जो कहा वो समझ में आ गया हो तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। पर तभी सेह्यून कहता है, नहीं मुझे समझ में नहीं आया। अब ताई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम सच में एनोइंग पर्सन हो। और वो सेह्यून की कॉलर पकड़कर उसे पियानो पर बैठा देता है। अब सेह्यून उसे कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ताई उसे कहता है, ओह तो तुम्हें दर्द होने के बाद ही तुम स्टॉप करोगे, है ना। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ये वृष्टि तोड़ देनी चाहिए। अब सेह्यून भी उसे कहता है, अरे लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे इसका रीजन बताओगे। तो ताई उसे बिना रीजन बताए ही उसे चुप करा देता है। तो सेह्यून कहता है, ठीक है तुम्हें तोड़ना है ना तो तोड़ दो। अब ताई को तो और भी गुस्सा आता है और वो सेह्यून को और जोर से पकड़ता है। लेकिन तभी सेह्यून कहता है, अगर मैं मर भी गया तो फिर मैं मरने के बाद भी यही प्ले करूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर ताई तो बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई की याद आती है। भाई भी हमेशा ही ये कहता है कि ये सॉन्ग उसे बहुत पसंद है, इस सॉन्ग के लिए शायद वो मर भी सकता है। अब भाई की याद आने की वजह से ताई का कंसंट्रेशन थोड़ा सा लूज हो जाता है और इसी बात का फायदा सेह्यून उठा लेता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पैर वहाँ पड़ी चेयर को लग जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन ताई ही उसे पकड़ता है। वो दोनों ही बहुत ही रोल हो जाते हैं और बाद में नीचे गिरते हैं। सेह्यून अब ताई के ऊपर था। तभी वो उठकर कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। पर तभी ताई उसे गुस्से से दिखता है और वो फिर से टर्न हो जाता है और नीचे सेह्यून आ जाता है। अब ताई तो सेह्यून का हाथ जोर से मरोड़ने लगता है। अब सेह्यून को बहुत दर्द होता है। तभी वो कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। तभी उन दोनों को सीनियर देख लेता है और वो कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। अब सीनियर के आने से वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं। अब सेह्यून सीनियर को सब एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है और वो सीनियर को बताता है कि नई प्रैक्टिस रूम सब बुक हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आ गया था, लेकिन इसने मुझे पकड़ा और धक्का दिया। धक्के की वजह से हम स्पिन करके नीचे गिरने वाले थे, लेकिन मैं इसके ऊपर ही गिर गया। अब सेह्यून तो बहुत इनोसेंटली वो दोनों कैसे स्पिन हुए उसकी भी एक्शन करके जुन्हा को दिखा देता है। अब जुन्हा तो बस ताई की तरफ ही देखने लग जाता है और सेह्यून कहता है, इस वजह मैं इसके ऊपर आ गया
था और ये नीचे उसने मुझे ऐसे धक्का दिया। और ये सब बातें सुनकर ताई सेयून से कहता है तुम जरा चुप बैठो। तभी जुन्हा कहता है ओह तो तुम इसके ऊपर आ गए थे। तो सेयून कहता है हाँ लेकिन ये सब सच है। अब ताई जुन्हा से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जुन्हा उसे रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तक मेरा कहना फिनिश नहीं हुआ है। और वो सेयून से कहता है आगे बताओ, तुम उसके ऊपर थे, उसके बाद क्या हुआ। एक्चुअली ताई सीनियर का इशारा समझ जाता है, इसलिए वो अब बहुत ही इरिटेट हो चुका था। पर तभी सेयून उसे कहता है हम दोनों ने ऐसा कुछ भी वियर्ड नहीं किया है, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी। अब उसकी ऐसी बातों से जुन्हा तो हंसने लगता है और उसे कहता है तुम सच में बहुत ही फनी हो, तुम्हारा नाम क्या है। अब सेयून उसे अपना नाम बता देता है तो जुन्हा उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ताई से जरा बात करनी है। अब सीनियर की बात सुनकर सेयून वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जुन्हा अब ताई से कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे बहन जूनी को डिच करके यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ। और वो हंसने लगता है। तो ताई अब गुस्से से कहता है तुम ज्यादा बातें मत करो, जूनी ने रात भर जागकर तुम्हारे बर्थडे के लिए प्रेजेंट तैयार किया था, लेकिन तुमने उसे ऐसे कैसे हर्ट कर दिया। पर ताई उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अब जुन्हा उसे रोकते हुए कहता है ताई तुम लिमिट क्रॉस मत करो। पर ताई उसे गुस्से से कहता है मुझे छोड़ दो सीनियर। अब जुन्हा भी गुस्सा होते हुए कहता है अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन रोई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, समझ में आ गया। लेकिन फिर से ताई उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जुन्हा उसे कहता है वो लड़का क्या नाम है उसका, हाँ सेयून, वो बहुत ही क्यूट है ना। वैसे भी मैं अब स्कूल में बोर हो गया, लेकिन उसकी वजह से मुझे अब बहुत मजा आने लगा है। एक्चुअली ताई उसका इशारा समझ जाता है, लेकिन वो कहता है तुम्हें उसके साथ जो करना है वो तुम कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि सेयून घर पर जिस हाथ पर उसे चोट लगी थी उस पर बैंडेज बांधने की कोशिश करता है। उसका भाई उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो अपने भाई के पास आते हुए कहता है लेकिन तुम्हें ये चोट कैसी लगी, तुम्हें तो पता है ना कि पियानिस्ट के लिए ये हाथ कितना इम्पोर्टेंट है। तो भी सेयून कहता है अरे मैं तो ऐसे ही किसी चीज को टकरा गया था, इसलिए मुझे ये चोट लगी है। अब सेजिन सेयून को बैंडेज बांधते हुए कहता है तुम्हारी स्कूल कैसी है। तो सेयून कहता है हाँ मुझे अच्छे फ्रेंड मिल गए हैं। तभी वो अपने भाई से कहता है अरे तुम जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। तो सेजिन कहता है ये बात तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। तो सेयून कहता है नहीं भाई मैं ज्यादा मस्ती नहीं करता हूँ। तो सेजिन उसे कहता है अगर तुम फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और तुम्हें तो पता है ना कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना ही पड़ता है। तो सेयून उसे कहता है हाँ भाई मुझे पता है, मैं बचपन से यही तो सीखते आ रहा हूँ। तभी उसका भाई उसका बैंडेज कंप्लीट कर देता है और उसे पूछता है क्या तुम ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो सेयून कहता है हाँ भाई मैं मैनेज कर लूंगा, और उसका भाई उसे आज प्रैक्टिस न करने को कहकर वहाँ से चला जाता है।